स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेसएक्स का स्टारशिप IFT-13 और उससे क्या हुआ उसके बारे में। ये थोड़ा लेट हो चुका है मुझे कवर करने में, कारण था कि हम ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ इस दरमियान, तो इसलिए इसका डिस्कशन अभी ज़्यादा सेंस बनता है। तो ये समझिए IFT-1 यानी कि पहली बार स्टारशिप को कब ट्राई किया गया था, वो था 20 अप्रैल 2023। तो काफ़ी टाइम बीत चुका है और ये 13th ट्राई है जिसमें अभी भी ये मतलब ट्राई ही है अभी भी। और ये सेकंड टेस्ट था V3 रॉकेट का। यानी कि जो मार्क 1 बनाए थे वो 100% यूजलेस था। वो सिर्फ मतलब कि कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि नहीं, लॉजिस्टिक्स कर सकते हैं, मतलब बेसिकली वो पाइपलाइन डेवलपमेंट था। जैसे कि ये लॉन्च पैड था, ये फाइनल नहीं हो सकता था, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता था, फूट गया। तो इससे जो लर्निंग मिली उससे V2 बनाए। तो सेम यही आपका रॉकेट में हुआ है, V3 रॉकेट बनाया है। और रैप्टर का भी इंजन का थर्ड इटरेशन चल रहा है। तो मतलब बेसिकली V3 में सब चीज़ थर्ड जनरेशन है। और ये सेकंड लॉन्च था इस मार्क 2 लॉन्च टावर का। तो ये किया गया, ये 24 जुलाई को 2026 इंडिया के हिसाब से सुबह 4:20 पे हो गया था। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी टाइम से ये ट्रायल चल रहा है। ये अभी मतलब रॉकेट की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट है। मतलब ऑलमोस्ट सारे रॉकेट 1 या 2 शॉट में सक्सेसफुल हो जाते हैं या तो बंद हो जाते हैं। 5 बहुत हो गया, कोई भी जनरली 5 से आगे नहीं जाता है। ये 13th पे चल रहे हैं। तो रहा बात कि लॉन्च जो किया गया वो पहले 16th को करना चाह रहे थे। तो 16 जुलाई को टर्बो पंप स्वाहा हो गया V3 का, उसमें इश्यूज आए तो उसको वापस डीस्टैक करके फिर से रिपेयर किया गया। फिर 23 जुलाई को जब करने गए तो वेदर खराब रहा। और रहा बात कि ये लोग वेदर पे इतना ध्यान क्यों देते हैं, इसलिए नहीं कि रॉकेट नहीं जा सकता, बात है कि अभी हीट शील्ड जो है सॉर्टेड नहीं है। चाहे इलॉन मस्क कुछ भी बोल दे, बात अलग है, लेकिन हीट शील्ड सॉर्टेड नहीं है। कि मतलब सर हम आंख मूंद करके हीट शील्ड पे भरोसा करेंगे वो काम करेगा, वैसा अभी नहीं है। तो इसीलिए लॉन्च और लैंडिंग दोनों के टाइम में ये पूरे तरीके से कैमरा से उसे ऑब्जर्व करना चाहते हैं ताकि दिखे टाइल का क्या हालत है। तो क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नॉर्मल रॉकेट की तरह बनाया जाए या स्पेस शटल की तरह बनाया कि लैंड किए फिर सर्विस किए फिर लॉन्च कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक हो गया टेक्नोलॉजी। लेकिन जो क्लेम है कि सर लैंड किए फिर से भर के फ्यूल भर के वापस कर देंगे, वो नहीं है उतना। मतलब अनक्रैक क्रैक अभी भी टाइल्स सारे क्रैक हो रहे हैं, तो अभी वहाँ नहीं है। तो इसीलिए विजिबिलिटी के पीछे लोग बहुत ध्यान देते हैं कि सर विजिबल होना चाहिए ताकि सारे कैमरा अच्छा से कैप्चर कर सकें। तो 23 को भी खिसका दिया गया। 24 जुलाई को फाइनली हुआ, मतलब 22:50 पे, आधी रात यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे। और वहाँ पे हो गया। फर्स्ट फेज काफ़ी स्मूथ था, यानी कि लॉन्च स्मूथ बटर। और बाय द वे ये याद रखना बहुत आसान है कि आप पुराना फुटेज ना देख लेंगे, इसमें 3 विंग स्लॉट्स हैं। मतलब कि एक ठो को हटा दिया गया वजन कम करने के लिए। मतलब इसमें क्लेम है कि ये 100 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट कर सकता है वाइल बीइंग रीयूजेबल, बोथ स्टेज रीयूजेबल। क्योंकि आपको पता होगा पिछला वाला स्टेज यानी कि मार्क 1 बेयरली 15 टन था, मार्क 2 बेयरली 30 टन था, जो कि फाल्कन हैवी से कम है। तो मार्क 3 में 100 कैसे हो गया? रॉकेट लंबा किया गया है, इंजन एक्सपोनेंशियली मोर पावरफुल है। मतलब V2 वर्सेस V1 इंजन वर्सेस V3 इंजन, बहुत बड़ा पावर गैप है। और हार्डवेयर को बहुत सिंप्लीफाई किए हैं, बहुत सारा कचरा हटा दिए हैं ताकि ये हो सके, क्या बोलते हैं, मतलब पावर टू वेट रेशियो सुधारा जा सके। तो स्टेज 1 यानी कि मतलब लॉन्च जो है एकदम स्मूथ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रेंच है उसमें माइनर डैमेज हुआ, अभी भी आप देख सकते हैं उसमें मेटल और लगाया जा रहा है। ट्रेंच शॉर्ट हो जाना चाहिए कुछ दिन में। तो ये कर दिया। स्टेजिंग भी नॉर्मली हुआ, जो कि पिछले बार स्टेजिंग में प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन उसके बाद बूस्टर स्वाहा हो गया कि जब स्टेजिंग किए स्टेजिंग के बाद जब बूस्टर अलग होके डीसेल बर्न किया, वहीं पे दिक्कत शुरू हुआ। और जब वो लैंडिंग बर्न स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, स्वाहा हो गया, कबूम हो गया। और शिप लैंड किया, ये कई बार हो चुका है, शिप लैंड किया। ट्रिक ये था कि ये कबूम नहीं हुआ, क्योंकि मतलब वो एक अच्छा ऊंचा बिल्डिंग है, वो ऐसे गिर रहा है और फूट जाता है जनरली। गिरा और फूटा नहीं, ये बहुत रेयर है। मतलब कि ये फ्लूक है कि मतलब ऐसा हो गया। और बाय द वे इस टाइम में काफ़ी सारे ड्रोन इसके आसपास उड़ रहे थे, जो देख रहे थे, उसमें आपको दिख जाएगा कितने सारे टाइल्स क्रैक कर चुके थे। और टाइल्स वो क्रैक नहीं, अच्छा गिरा तो क्रैक किया, वैसा नहीं है। वो टाइल्स डैमेज हो चुका था। और जो आप वाइट स्ट्रिक्स दे रहे हैं वो मतलब टाइल का जो कार्बनाइज्ड लेयर है वो ऊपर वाले में, जो आप वाइट देख रहे हैं वो पीछे का फाइबर स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो एरोजेल बनाया जा रहा है वो वाइट है, एरोजेल के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग की जा रही है। तो ब्लैक कोटिंग आपको नहीं दिखता है, व्हाइट जो पाउडर दिख रहा है वो दोनों मतलब दो टाइल के पीछे जो गैप है उसमें से इरोजन हो रहा है, इसलिए एरोजेल वैसे बाहर लीक कर रहा है। स्पेस शटल में आपको इस तरह से नहीं दिखे है। स्पेस शटल में वो लोग इसीलिए ग्लू पे चले थे, क्योंकि ग्लू सीलिंग बहुत बेटर देता है।
तो मतलब शिप लैंड कर गया और शिप को ये रिट्रीव कर रहे हैं, यानी कि ये शिप जो है इसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं कहाँ लाएंगे क्योंकि बहुत दूर है अमेरिका से, तो देखिए क्या होता है। बट ये पहली बार है कि शिप इतना अच्छा हालत में कि अगर इसे लैंड पे ले आए तो सारे स्पेसएक्स के इंजीनियर्स को स्टडी कर पाएंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि एक्चुअल हार्डवेयर आपको मिल जाए जो स्ट्रेस झेल चुका है री एंट्री का, तो बहुत सारा डेटा मिलेगा। सेंसर एक हद तक ही ले जाता है, एक्चुअल हार्डवेयर बहुत सारा चीज और बता देगा। तो अब बात है प्रोग्रेस का क्या हुआ। तो प्रोग्रेस समझिए कि अब ये थोड़ा सा मेसी होने लगा है, ये अब सबको दिख रहा है। क्योंकि इनका नंबर जो क्लेम की बात नहीं करे, क्लेम तो ये कुछ भी भांज देते हैं। जो जो क्लेम है आर्टेमिस के लिए वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। इनका अभी का रिकॉर्ड जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये लगभग 6 लॉन्च पर साल कर पा रहे हैं लगभग। और इनको चाहिए मतलब डेवलपमेंट के लिए फाइनल, ये इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ फाइनल स्टेबलाइजेशन के जो सपना है, एटलीस्ट इनको 2 लॉन्च पर मंथ करने हैं, यानी कि 24 लॉन्च सालाना इनको करना पड़ेगा। अभी उससे ये बहुत दूर है और टाइम रुक नहीं रहा है, टाइम जा रहा है। और इंजन अभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं, क्योंकि आपका यही था कि V1 इंजन अनस्टेबल है। ठीक है भाई, मार्क 1 है, भाई इंजन में वैसा नहीं होता है। मार्क 1 चलता है, रोबस्ट होता है, हाँ परफॉर्मेंस कम होता है, लेकिन वो ना तो ट्रस्टवर्दी था ना तो परफॉर्मेंस अच्छा था। आपने फिर बढ़ाया तो परफॉर्मेंस बढ़ते गया है, लेकिन ट्रस्टवर्दी अभी नहीं हुआ है, तो थोड़ा और पकने का टाइम लगेगा। इंजन बार बार इनका धांधली कर दे रहा है, तो इंजन को पकने में थोड़ा टाइम चाहिए। और बूस्टर बोल रहे हैं ना कि ये सीधे रीइग्निशन के टाइम में फेल हो गया। ये बाय द वे बूस्टर है, लेकिन पुराना डिज़ाइन का बूस्टर है, इसमें शायद रिकवरी नहीं कर रहे हैं। V3 में क्या है, और प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि नासा का मून मिशन ये शायद ही करें, शायद ही करें। ये आगे मैं क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक अर्निंग्स कॉल हुई थी, उसमें ये सारा डिटेल क्लियर हुआ है। तो प्रोग्रेस बहुत धीरे चल रहा है, मतलब कि जो क्लेम है, जो डिलीवरी है, नहीं होने वाला है। 6 से 7 लॉन्च भी अगर आप सालाना करते काफ़ी नहीं है स्टारशिप को पूरा पकाने के लिए, क्योंकि क्लेम आपके में ही है कि आपको इसको 13 से 14 बार रिफ्यूल करना है। मतलब रिफ्यूलिंग के लिए 10 से तो ऊपर ही आप चल रहे हो, और 10 आप एक साल में भी नहीं लॉन्च कर पाए हो, तो मैजिकली कहाँ से हो जाएगा। तो अब बात करते हैं डेडलाइन का। तो क्योंकि बोल रहे ये डेडलाइन है कि 2030 में करना है, क्योंकि चाइना नहीं रुका हुआ, चाइना का डेवलपमेंट धीरे धीरे चल रहा है, वो पहुंच जाएंगे। तो यहाँ समझिए 4 अगस्त, इसीलिए बोल रहे थे वीडियो लेट बनाने का फायदा हुआ। 4 अगस्त 2026 में स्पेसएक्स का पहला प्राइवेट के पूरा पब्लिक अर्निंग कॉल हुआ, यानी कि वो ऑडियो कॉल था, उसको आप सुन सकते थे। और यहाँ पे इलॉन फूकना शुरू कर दिए, 1 फ्लाइट पर डे पॉसिबल मोर, मतलब एक दिन में 1 से ज़्यादा लॉन्च बाय मिड 2027, मतलब एक साल, जिस टाइम अभी बता रहे हैं 1 साल, तो मिड 2028 भी मान लीजिए। नहीं होने वाला है, होने ही वाला नहीं है, क्योंकि मैं एकदम क्लियर करता हूँ ये प्योर झूठ है। और इसीलिए मेरे को अब हंसी लगता है कि मुझे इलोन मस्क से प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी फूके कुछ भी बोले, उससे क्या दिक्कत है। दिक्कत इस बात से होता है कि लोग मान लेते हैं और फिर लड़ने लगते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी की सेविंग्स डाल देते हैं, वो दिक्कत है। क्योंकि ये FAA उस लेवल पे है ही नहीं। मतलब मैं एकदम क्लियर करता हूँ, आप मान लीजिए नासा रेडी हो जाता है, स्पेसएक्स रेडी हो जाता है, FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बोलेगा सर पागल हो क्या, उतना तेजी से हम ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं आपको, एक्सक्लूसिव जोन ही नहीं दे सकते। हर दिन तो वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। मतलब, और बाय द वे हर दिन का मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट आपको वो एरिया जो है वो परमानेंटली हटाना पड़ेगा। सारे एयरलाइंस को बोलना पड़ेगा सर आप रीराउट कीजिए, क्योंकि ये एरिया से आप गुजर नहीं सकते, हर दिन लॉन्च हो रहा है। तो वो तो होना ही नहीं है, अभी नहीं। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, क्या FAA कल को ऐसा हो सकता है, मे बी, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद। और ये गवर्नमेंटल है, मैं एकदम क्लियर, जैसे बोल रहा था कि इसरो का प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट का पेपर वर्क है। यहाँ पे भी वही है, गवर्नमेंट का पेपर वर्क है, वो नहीं होने वाला। 2028 2030 में भी नहीं होगा। पेपर वर्क के बात कर रहा हूँ। फिर रहा बात कि हार्डवेयर ही रेडी नहीं है, या मतलब जैसे ये एयर डिस्टिलेशन इनको जो चाहिए वो अभी उस स्केल पे नहीं है और ना ही रेडी है पूरी तरह से। फिर जो LNG टर्मिनल चाहिए जहाँ से वो शिप से ये ले सकें, और ये 4,000 to 5,000 टन जो प्रोपेलेंट गटकता है उसके लिए लाएं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आप ऑन साइट बना सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये मीथेन के लिए LNG लेना पड़ेगा। LNG के लिए टर्मिनल्स चाहिए, वो अभी सॉर्टेड नहीं है। बगल में बोको चिका में आप मैप में देखिएगा तो एक तो टर्मिनल है जहाँ पे वो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो नेवल प्रोजेक्ट है, टाइम लगता है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं, एकदम प्योर झूठ बोल रहे हैं, प्योर, मतलब थोड़ा मोड़ा बटर मसाला लगा नहीं, प्योर झूठ ही बोल रहा है सर, ये हो ही नहीं सकता है। और मैं एकदम बोल रहा, जो चीज़ स्पेसएक्स कंट्रोल नहीं करता उसके और उनको पता है।
तो यही है। अब रहा बात कि इनके पास अभी एक ही लॉन्च टावर, इसीलिए बोल रहे कि वो हर दिन लॉन्च करेंगे, अभी हर बार लॉन्च के बाद रिपेयर करना पड़ रहा है। लॉन्च टावर इनको कई सारे चाहिए। जो इनका पुराना लॉन्च टावर था उसको तोड़ फोड़ के रिपेयर किया जा रहा है, उसमें टाइम लगेगा। तो वो तो अभी कुछ महीना उसमें बाकी है और उसके बाद उसको फुल्ली टेस्ट करना है। तो दिल्ली उधर भी दूर है। फिर इनका जो बोले कंज्यूमेबल है, जो ऑन साइट कंज्यूमेबल है, वो है ही नहीं जितना ये क्लेम कर दे रहे हैं। आप ट्रक उतना भेज भेज के कर ही नहीं सकते, ट्रक आ ही नहीं पाएगा उतना। तो वो सब भी नहीं है। तो ये हाइप क्यों कर रहे हैं? हाइप कर रहे हैं स्टार माइंड के लिए, यानी कि झूठ बेचा जा रहा है ताकि दूसरा झूठ बच सके कि एआई का कोई डिमांड है। और मैं एकदम क्लियर था, क्या एआई का डिमांड है? नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, एआई के पीछे तो सब भाग रहे हैं। सर एआई के पीछे सब भाग रहे हैं, जैसे ही आप बिल देते हैं सब लोग वापस हाथ खड़ा कर देते हैं। मतलब कि क्या मैं जैसे जेमिनाई यूज़ करता हूँ, ऑब्वियसली करता हूँ। अब जेमिनाई मेरे से बोला कि भैया आप 5,000 रुपये महीना दीजिए इसको यूज़ करने के लिए, क्या मैं यूज़ करूँगा? ना जी ना। सेम वही बात है, सारे के सारे एआई 100% इस पे चल रहे हैं, मनी बर्निंग पे चल रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा है। तो आप जो चीज प्रॉफिट नहीं बना रही है, थियोरिटिकली भी नहीं बना सकती है, उस पर आप कह रहे हो कि मैं $100 बिलियन जलाऊंगा, मिलियंस ऑफ सैटेलाइट लॉन्च करूंगा, उस पर सब में मिलियंस ऑफ डेटा सेंटर लगाएंगे। सर आप फूक रहे हो और कुछ नहीं है। तो वो सीधा सीधा प्योर एआई बुलशिट पे ये चल रहे हैं, जो ये अनाउंस कर दिया एनवीडिया के साथ स्टार माइंड का हम ये करेंगे। बेसिकली हाइक है, प्योर फैन फिक्शन है, प्योर फैन फिक्शन है। तो यही कर रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं, ये सीरियस बात तब हो गया, ग्वेन शॉर्टवेल जो सीईओ है स्पेसएक्स, मतलब इलॉन मस्क कंट्रोलिंग अथॉरिटी रखता है, लेकिन सीईओ मतलब ऑफिशियल लाइबिलिटी सीईओ का आता है, तो सीईओ ग्वेन शॉर्टवेल है। इसे पूछा गया कि सर आप भांज दे रहे हो कि 2027 मिड 2027 में हम कर देंगे, ये वन लॉन्च कर देंगे, आपका आर्टिमस तो अभी तक हो नहीं, और आर्टिमस के लिए आप पैसा उठाएं, यानी कि आर्टेमिस में अब जो डिले होगा, मतलब नासा से आपने पैसा लिया, नासा फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा है, यानी कि आप उस पैसे से लीजिए, बनाइए, माइलस्टोन क्लियर कीजिए, हम पैसा देते जाएंगे। अगर आप माइलस्टोन मिस करते हैं, नेक्स्ट पेमेंट नहीं आएगी, और जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो आपको अपने पॉकेट से देना है। आर्टेमिस आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट लेवल पे है, उसे नहीं कह सकते यार छोड़ो यार, उसको आप अबैंडन नहीं कर सकते। और रहा बात, उसी के चलते आपका इसका फंडिंग स्टार्ट हुआ था, नहीं तो कोई इसको फंड ही नहीं करता। तो वो अब आप बोल रहे हो कि सर हम उसको इग्नोर करिए, लिटरली सब ये बात हो रही है अर्निंग्स कॉल की, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे हैं, अर्निंग्स कॉल की बात हो रही है, जहाँ पे जो लोग पैसा कंट्रोल करते हैं वो बोल रहे हैं। इसलिए सर आपका ये मून रेडी ही नहीं है आर्टेमिस, किसी भी हिसाब से सेंस नहीं बनता कि आप 2027 में लैंड कर दो मून पे। और बाय द वे आपने बिल जो उठाया था वो 2024 लैंडिंग का उठाए थे, 2028 में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे को तो वो भी नहीं लगता होगा। कारण इसलिए नहीं है फिजिक्स में प्रॉब्लम है, कारण है कि इनका पाइपलाइन में प्रॉब्लम है। ये सर हम रिफ्यूल करेंगे, रिफ्यूल का आइडिया सही नहीं है, मतलब 1-2 रिफ्यूल चलता है, 10, 15, 20 रिफ्यूल नहीं चलता। ये सेकंड स्टेज है रॉकेट का, जबरदस्ती के थर्ड स्टेज का क्यों काम कर रहे हैं? मतलब सोचिए सैटर्न 5 वाले इंजीनियर ऐसे गधे होते कि हम ना सेकंड स्टेज के थर्ड स्टेज का काम करेंगे, इसलिए नहीं किया ना। सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज को ले जाता है, थर्ड स्टेज फाइनल काम करता है। ये आइडिया ही गलत है, फिजिक्स में गलत है। आप फोर्स कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना ब्रूट फोर्स का फिजिक्स वही है कि आप लगाइए ब्रूट फोर्स कीजिए, तो वही आ जाता है कि हाँ सर 25-26 लॉन्च कीजिए, तब जाके एक लॉन्च आपका पहुंचेगा। तो वो तो होना ही नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। वो क्लेम कर दें, भांज दें, मेरा तो उम्र हो गया ना देखते देखते, मेरा यूट्यूब चैनल तो कब से हम देख रहे हैं, और तब से हम बता रहे हैं सर नहीं होने वाला, आप जो क्लेम कर दे रहे हो वो नहीं होने वाला है। तो ग्वेन शॉर्टवेल आके इंटरफियर करती है कि लाइक नो वी हैव टारगेटेड 2027 to 2028। वो बोल रही है बेटा तुम मुंह बंद रखो, लिटरली मजाक नहीं कर रहे, इलॉन मस्क खुद बोला इट्स लाइक साइ-फाई, इट विल जस्ट हैपन वन डे। कुछ नहीं है रेडी है, मतलब कि अभी जिस टाइम पे चल रहे हैं आर्टेमिस सिर्फ ब्लू ऑरिजिन के भरोसे चल रहा है। बहुत कम चांसेस है कि वो जो डॉकिंग का भी बात कर रहे हैं वो भी शायद रेडी हो, शायद मे बी हो सकता है, बट अगेन ब्लू ऑरिजिन कर रहा है कि सर हमारे अंदर एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे, सारा चीज ऑब्वियसली सूट में रहेंगे सेफ्टी के लिए, लेकिन सारा चीज वैलिडेट करेंगे। इलॉन मस्क का सर डॉक करो और निकल लो। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि ये प्योर हाइप था, इसलिए बोले अर्निंग कॉल्स आपके लिए अवेलेबल है, पूरा देख सकते हैं, हंसी आएगा। मतलब सिर्फ भांज रहे, मुंह खोल के भांज रहे हैं, हम मिलियंस ऑफ सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, सर भांजते जाओ और भांजते जाओ। तो रहा बात भविष्य में क्या होगा, तो यहां समझना बहुत जरूरी है। ये इलॉन का जो ऑरा था जिसके चलते टेस्ला 1 ट्रिलियन की बन गई, वो ऑरा अब दिख रहा है कि कमजोर हो रहा है। ये है स्पेसएक्स का जो बिक्री हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था लगभग समझ लिए 160 से, ये अभी उससे 108 पे आ चुका है। तो मामला गंभीर है, क्योंकि आप समझिए भांज देना कोई दिक्कत नहीं है, भांज दीजिए, लेकिन डिलीवरी भी तो देनी होती है ना, और डिलीवरी कब तक खिसकाइएगा? जैसे आपने कब की डिलीवरी की क्लेम कर दी कि सर हम इलेक्ट्रिक ट्रक बनाएंगे, उससे दुनिया बदल देंगे, आग लगा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। सर आपका बुकिंग करके जो बंदा
इंतजार करता रहा, वो थक गया, बोर हो गया, उसने बोला सर मैं खुद से ट्रक कंपनी बना देता हूँ, टेस्ला एडिसन मोटर्स, वो कनाडा में बना लिए और वो बिक्री करने पे आ गए, और आप अभी तक भांज ही रहे हो। रोस्टर तो आप लिटरली मतलब प्योर स्कैम किए कि 10-10 हज़ार डॉलर ले लिए और बस बोले कि जाओ तेल लेने जाओ। सर कितनी बार ऐसा करोगे, मतलब क्योंकि सबका जो आप पैसा ले रहे हो, जो 10,000 डॉलर या जितना भी आप ले रहे, $1,000 भी ले रहे थे बुकिंग के लिए, वो पैसा अगर लोग अपना किसी भी इसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेक्स फंड में रखते हैं, कितना बढ़ जाता। तो बार बार ये कर रहे हैं, बार बार लोग मूर्ख बन रहे हैं, लेकिन वो मुझे अब दिख रहा है कि लोग थोड़ा सा सर भान ज्यादा रहे हो, डिलीवरी कुछ कर नहीं रहे हो। मतलब बाय द वे आप लोग को याद भी है कि स्पेसएक्स एक बार फूक रहा था कि हम प्राइवेट लोगों को ले जाएं, इसमें टिम डॉट को भी ले जाएंगे चांद का चक्कर काटने के लिए। कुछ सुने उसका, कुछ हुआ रिसेंटली? तो बात वही समझिए, क्लेम्स इजी है, कोई भी क्लेम कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन डिलीवरी करनी पड़ती है सर। मतलब 1-2 दिन डिले कीजिए, 1-2 साल डिले कीजिए, 10-15 साल डिले कीजिएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, वर्ल्ड ही चेंज हो जाएगी। तो वही है, स्टारशिप फंडामेंटली बहुत अच्छा है लियो के लिए, यानी कि स्टार लिंक प्रोजेक्ट को ये गर्दा उड़ा देगा। स्टार माइंड बैंकरप्सी है, क्योंकि खुद ही देखना चाहते हैं आपके क्या डेटा है। देखिए XAI को मर्ज करने से पहले कितना लॉस पे चल रहे थे, $40 बिलियन सालाना लॉस। मैं इसे बोला, कोई AI कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं बनाई है, अब बना भी नहीं सकती है। जितना पैसा वो जला दिया सर, प्रॉफिट आप बना ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मतलब आपको लिटरली हर चैट जीपीटी के लिए आपको मतलब हर जो सर्च करते हैं उसके लिए आपको ऑलमोस्ट कितना कहा जाता है, $4 या $5 देना पड़ जाएगा, तब जाके उनका प्रॉफिट होगा। तो वही, और मून मिशन के लिए जो है कि हम रिफ्यूल कर देंगे, प्रैक्टिकली नहीं है। मतलब मिनिमम इनका 10 है, मैक्सिमम 20 है, इसके बीच में कहीं होगा, 10 to 20 के बीच में होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल, मैं बात कर रहा हूँ एक इंजीनियर, ये आर्टिस्ट के साथ डिजाइन करने के लिए। प्रैक्टिकली आपको ये चाहिए थर्ड स्टेज, आप ढक्कन लगाइए, थर्ड स्टेज डिप्लॉय कीजिए, और थर्ड स्टेज आपका डॉक करेगा लूनर लैंडर के साथ, वो उसको ले जाएगा, जैसे एग्जैक्टली सैटर्न 5। ये जो जबरदस्ती, और इसको आप रियूजेबल भी बना सकते हैं, थर्ड स्टेज है उसको रिफ्यूल करते रहिए, उसको एक रिफ्यूल कर सकते हैं। मैं इस पे अभी काम कर रहा हूँ एनिमेशन पे, मैं नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, मतलब जो एक व्यूअर है वो हेल्प कर रहा है। जो अभी फाइनलाइज हो जाएगा तो आपको शेयर करके हम वीडियो में दिखा देंगे बिना रिफ्यूलिंग के कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस ढक्कन खोलिए, थर्ड स्टेज डिप्लॉय कीजिए, काम खत्म। और उसमें सोलर पैनल क्यों डालें, बात है कि उसमें बहुत टाइम तक उसको लो अर्थ ऑर्बिट में रहना पड़ेगा, आयन इंजन से चलाइए, फालतू का क्रायोजेनिक क्यों बर्बाद किया। और दूसरा क्रायो इंजन चलाना पड़ेगा आपको, यानी कि चिलर, तो उसके लिए भी थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो सोलर का काम हो रहेगा। और ये आपका लूनर सेक्शन है जो बाय द वे ब्लू ओरिजिन ऑलरेडी बना रहा है। तो ये दोनों की शादी कराइए, आराम से जाइए चांद में, वन शॉट में। और एक दूसरा डिज़ाइन है जो क्लॉ ग्रिप का डिज़ाइन कर रहे हैं, जो आपका ये मैथमेटिकली ये सारा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। चाइना यही कर रहा है, लड़ाई झगड़ा वो नहीं कर रहा है, वो दोनों को भेज दे रहा है। डॉकिंग वो तो चांद पे कर रही है, तो लो अर्थ ऑर्बिट डॉकिंग हम दिखा रहे हैं, वो तो चांद पे डॉकिंग कर रहे हैं। उनको पता है फालतू का बड़ा रॉकेट बना के क्या करेंगे, क्योंकि चांद पे जाना मायने रखता है। अब बोलेंगे 500 टन 600 टन, नहीं सर आप नहीं ले जा सकते हो, वो आपका ये 10-20 रिफ्यूल ही बर्बाद कर देगा उसको, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। और बाय द वे जो रॉकेट रीयूजेबल है सर, रीयूजेबल नहीं है रॉकेट, एट बेस्ट आपका 100 रीयूज दे पाएगा, 100 में से 20 पर मिशन आप बर्न कर रहे हो, यानी कि ग्रैंड टोटल कितना, 5 मिशन, 5 मिशन में रॉकेट खत्म। रीयूजेबल है तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि प्लेन का भी रीयूजेबल का लिमिट होता है। तो वही थर्ड स्टेज करके ये बहुत आराम से कर सकते हैं। और बाय द वे बहुत सारे पुराने डिजाइन में है जहां किसी ने बुद्धि लगाया था कि थर्ड स्टेज बनाएंगे, थर्ड स्टेज का काम होगा कि लो अर्थ ऑर्बिट सिंपल डिप्लॉय करो, मतलब डीप स्पेस जाना है, थर्ड स्टेज को डिप्लॉय कर दो, और फिर दूसरे लॉन्च से जो पेलोड है उसको डॉक करो। ये कर सकते हैं, मटेरियल चेंज कर सकते हैं, जैसे बूस्टर में और शिप में अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो स्टील से बना है, स्टील बहुत हैवी है। जो ओरिजिनल डिजाइन था इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट का, वो कार्बन फाइबर पे था। आप जबरदस्ती का 12 मीटर का शिप डिजाइन को छोटा कर दे रहे हैं 9 मीटर पे, वो फिजिक्स लड़ाई करने लगे, जैसे कहते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, आपने चेंज किया तो मटेरियल तो सेम रखिए, नहीं मटेरियल भी आपने बुरा कर दिया, और बुरा तो बद से बदतर कर दिया कि मतलब भैया शांति से आप जाओ, कार्बन फाइबर से मेटल ज़्यादा आसान होता है मैन्युफैक्चर करना, ठीक है फाइन, तो आओ ना लिथियम एल्युमिनियम एलॉय पे आओ ना, ये क्या स्टील पे क्यों आ गए। और जैसे पूरी दुनिया ऐसे एक्ट करती है कि स्टील बेस्ट है, लाइक सर फाल्कन 9 एल्युमिनियम से बना है, स्पेस शटल एल्युमिनियम से बना है, अपोलो एल्युमिनियम से बना है, कोई भी रॉकेट को स्टील से नहीं बनाता है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो यही मतलब कि अब ये मैं देख रहा हूं कि लोगों को समझ में आ रहा है कि सर क्लेम इलॉन बहुत करते हैं, डिलीवरी कुछ नहीं देते हैं, और अब वो लिस्ट बहुत लंबा हो गया है। अब वो लिस्ट जो है अब लोगों को थोड़ा दिख रहा है, सर अब हाँ ये बहुत रहे हो, एक भी डिलीवरी नहीं हो रही है। वो तो मतलब लिटरली ट्रक ऐसे दिखा रहे हैं कि अरे वहां मैंने देख लिया, अरे 25 ट्रक उधर है, इसलिए सर 25 ट्रक बस। तो ये और आईपीओ का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट स्पेसएक्स के लिए, जो इलॉन मस्क को पता था
कि आप वाइब डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि पब्लिक को लगेगा आप सही कर रहे हो, आपका वैल्यू बढ़ता रहेगा। पब्लिक को लगा आप गलत कर रहे हो, आपकी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ये अभी बता रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट समझिए 30% से ज़्यादा आप वैल्यू लॉस कर चुके हैं, मतलब $60 पर आपका लॉस हो चुका पर शेयर पे, अब भी की बात कर रहे हैं। तो ये खतरनाक सिचुएशन, मतलब कि अब ऑलमोस्ट दिख रहा है लोग थोड़ा पकड़ रहे हैं कि, और वही बोल रहे हैं ना कि सीईओ स्पेसएक्स की क्यों इंटरफियर कर रही है। उसको पता चला भैया तुम कुछ भांज दे रहे हो तो अर्निंग्स कॉल में लोग समझ जाएंगे ना, सर अब तो प्योर भांज रहे हो, और इतने लोगों का पैसा लगा है, वो वाइब पे असर पड़ता है। भले कंट्रोलिंग डिसीजन इलॉन मस्क के पास रहे, लेकिन वाइब पे असर पड़ेगा, सब लोग पैसा खींचने लगे, इवैल्यूएशन जीरो, कंपनी बंद। तो देखिए आने वाले टाइम में तो बस चांद वाला तो अब तो ऑलमोस्ट श्योर हो गया कि स्पेसएक्स शायद ही बहुत ज्यादा मैजिकल कुछ हो तो कर पाएगा, लेकिन चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। और बाय द वे 2027 ज्यादा दूर नहीं है, पता चल जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि क्या हो रहा है स्पेसएक्स के साथ। अर्निंग कॉल एक अच्छा डेटा पॉइंट मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा इंजॉय किए तो हाइप कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।